वोट लेकर अक्सर जनप्रतिनिधि जनता को भूल जाते हैं, ये अक्सर सुना था। लेकिन फिलहाल कैथल के गांव कैलरम की ग्राम पंचायत सुर्खियों में है और लगातार अखबारों में भी ये हेडलाइन छपने लगी है कि गांव कैलरम की सरपंच सीता देवी इन दिनों जो भी नवजात शिशु हैं या जो बेटा या बेटी फिलहाल पैदा हो रहे हैं उनके घरों तक 2-2 किलो घी पहुंचा रही हैं। और इसके साथ साथ जो ग्राम पंचायत के कार्य हैं वो लगातार सुर्खियों का हिस्सा तो बन ही रहे हैं, मगर फिलहाल पूरी ग्राम पंचायत का विजन साझा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सरपंच प्रतिनिधि नरेश कुमार जी, उर्फ गांव में प्यार से बोलते हैं बांगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो मेरा सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर राम राम जी। नरेश जी, मैं पहले तो यही पूछना चाहूँगा आपसे, जो ये घी देने की या जो योजना है आपकी, या कहाँ तक आपकी ये सोच थी और अब कहाँ तक लेकर जाने की इच्छा है इस सोच ने? जब मैं इलेक्शन लड़ने की तैयारी में था, मैंने सोचा था, मन में था पहले से, भाई किसी के भी बच्चा हो या बच्ची पैदा हुआ है उसको 2 किलो घी देने की मन में सोची थी, भाई दूंगा। मैंने किसी से कोई वादा नहीं किया था मैं ये काम करूँगा। बढ़ने के बाद ही मैंने ये कार्य ये काम शुरू कर दिया। जिसके भी किसी भी छत्ती बिरादरी में किसी के भी लड़का हो या लड़की उसको 2 किलो घी देने का कार्य दे रहे हैं। जी, अभी अब तक कितने परिवारों तक ये घी पहुंचा चुके हैं आप? अब तक ये 80 परिवारों तक घी पहुंच गया। अच्छा। हाँ। अच्छा, लोग क्या बोलते हैं फिर, मतलब क्या प्रतिक्रिया के कम है फिर वापसी में जब आप घी देखा हो? जैसे वो फ़ोन कर देते मेरे पास, मैंने डायरी बता रखी है, वो डायरी से ले जाते हैं, मेरी बात करा देते हैं। मैं उनको कहता हूँ भाई ठीक है, एक बार बात करते हैं, ले जाओ। और फिर गांव में जाता हूँ तो बहुत अच्छा वो करते हैं। हाँ, क्योंकि जब भी नवजात शिशु या जच्चा बच्चा बोलते हैं हम, उनको ज़रूरत होती है थोड़ा सा अपने शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। बिल्कुल। आगामी जो काम है गांव के वो क्या क्या रहेंगे? खासकर 15 अगस्त आने वाली है और हम इस वक्त गांव कैलरम के सरकारी स्कूल में मौजूद हैं और फिलहाल यहाँ की गतिविधियों को भी कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं। ब्लॉक लग रहे हैं, स्टेज अच्छी तरीके से तैयार हो रहा है। इसके साथ साथ एक गौरव पट भी उस जगह पर लगाया जाएगा और ब्लॉक के माध्यम से ये पूरा का पूरा ये पंडाल या कहें या स्टेज के सामने का जो एरिया है, पूरा हॉल है, ये तैयार हो रहा है। और एक भव्य कार्यक्रम आप आगामी 15 अगस्त को यहाँ पर देखने वाले हैं। बाकायदा मजदूर इस वक्त काम कर रहे हैं इस आयोजन को सफल बनाने के लिए। तो सरपंच साहब, और भी हम बात जानना चाहते हैं आपसे, क्या योजना है, गाँव को कैसी शक्ल देने की इच्छा है आपकी, मन में क्या टीस है? मन में तो बहुत टीसे हैं, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ गांव में ऐसा काम करेंगे कि जनता, गांव की जनता याद रखेगी, भाई कमाल कर दिया बांगा ने, बहुत बढ़िया वो करेंगे। सोचा भी नहीं होगा वो काम करेंगे। अभी तो क्या है, कुछ नहीं कराया। हाँ, बहुत कुछ करने की सोच। ग्रामीणों से सुन रहे हैं आपने शुरुआत में अपने काम जो है गांव के जितने भी एंट्री पॉइंट हैं उन पे कुछ गेट लगवाए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ब्लॉक लगवाए हैं गांव के अलग अलग जगहों पे, और क्या है आगामी योजना, क्या है कुछ ध्यान में? गांव में एक तो स्टेडियम करवाना है, एक हॉस्पिटल करवाना है, अनाज मंडी, एक एम्बुलेंस और करवाने। हाँ, उसकी भी मन में मेरे भाई एम्बुलेंस गांव में एक फ्री करवाने की है। हाँ, और जैसे 15 अगस्त पे जो लड़कियां यहाँ खेलती हैं उनको किट दिया जाएगा पहनने के लिए। हाँ, और जो यहाँ कार्य चल रहा है, 26 जनवरी पे आया था मैं, यहाँ प्रोग्राम था 26 जनवरी का। यहाँ मास्टर जी ने कहा था स्टेज पे, भाई यहाँ धूल उड़ा है, आज तक किसी सरपंच ने काम नहीं किया, कोई ब्लॉक नहीं लगाई यहाँ। मैंने ये कहा था 15 अगस्त तक यहाँ धूल नहीं उड़ेगी और 15 अगस्त तक ये तैयार हो ही जाएगा। हाँ, तो एक गांव कैलरम के लिए अच्छी बात ये भी है कि अभी अभी गांव कैलरम में जो खेल नर्सरी आई हुई थी उसके माध्यम से जो बच्चे या जो नई प्योद यहाँ से तैयार हुई थी उसको फर्स्ट फुटबॉल की टीम को जो है फर्स्ट पोजीशन हासिल की है डिस्ट्रिक्ट में जब खेल हुए थे। तो वहाँ 15 अगस्त के आगामी प्रोग्राम के दिन उनको सम्मानित भी किया जाएगा, बाकायदा सरपंच के मार्फत एक किट भी उनको प्रोवाइड की जाएगी। जी। और गाँव में कोई भी बच्चा टॉप में पढ़ाई में टॉप आता तो फर्स्ट सेकंड आता तो 10वीं 12वीं में गांव का किसी भी स्कूल में पढ़ता हो बाहर, उसको हर 15 अगस्त पे सम्मानित किया जाएगा। कोई खिलाड़ी बाहर खेल के आता तो उसका भी सम्मान करेंगे। जी। कुछ और योजना मैं सुन रहा था, आप लाइब्रेरी बनाने के इच्छुक हैं गांव में, कि बच्चों के पढ़ने लायक एक साजली जगह हो सके जहां सारे बच्चे आ सके और निःशुल्क वहां पे पढ़ाई कर सकें। लाइब्रेरी के अलावा एक छोटा मोटा कोई डिस्पेंसरी इस तरीके से खोलने की आपकी इच्छा है कि वहां से जो लोग हैं निःशुल्क दवाइयां ले सकें। कई सारे विजन है दिमाग में।
दवाइयों का उसमें ऐसा कर देंगे, बस कुछ टाइम में मिनी हॉस्पिटल करवा देंगे गांव में। जी। हाँ वो बस उसका वो देना है। हाँ रेजुलेशन तो डाल दिया, पटवारी पे निशानदेही लेनी है, 3 किला में मिनी हॉस्पिटल करवाएंगे। ये अपना पास हो जाएगा परमात्मा ने चाहा तो। जी। हाँ कई सारी चीज़ें सुनने में आती हैं सरपंच साहब कि इतनी सब चीज़ें जब करवाते हैं बोलते हैं कि पंचायतों के पास फंड नहीं है उस तरीके से, या फंड मुहैया कहाँ से करवाएंगे, या कुछ दान डोनेशन या किस तरीके से सहयोग लेने के इच्छुक हैं, या पब्लिक से क्या अपील करना चाहते हैं आप? पब्लिक से तो क्या अपील है, आता रहेगा लगाते रहेंगे। हाँ बस यही है, सरकार हमें देती रहेगी, हम लगाते रहेंगे। जी। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली, इन पर तो आपका मेन फोकस है ही। पानी के नाते अभी क्या काम किया है आपने? कुछ चीज़ें हमारे भी देखने में आई हैं और कुछ आप भी कर ही रहे हैं धरातल पे। एक तो 2 बोर मंजूर करवा रखे हैं मंत्री जियों ने, श्रीमती कमलेश डांडा जी ने। वो 2 बोर लगने वाले हैं। एक तो वाल्मीकि मंदिर में लगेगा, बस्ती में, बार वाली बस्ती में। एक लगेगा बाड़ू वाले रास्ते पर। ये कमलेश डांडा जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्हें बोर लगवाने के लिए हमारे गांव में वो किया। वैसे एक पानी की समस्या थी, ऐसी बस्ती में ज़्यादा दिक्कत थी, वहाँ से हम पाइप दबा कर 1 किलोमीटर से वहाँ टंकी बनवा दी। अब पानी की वहाँ समस्या नहीं है। जी। हाँ ठीक है। आखिरी में बस क्या और मन में है जो आपका विजन है भविष्य लेकर, खासकर जब 2022 के दौरान जब आपने इलेक्शन जीता था कि मैं गांव के लिए ये करूंगा, या क्या ध्यान में था और अब तक कितनी उपलब्धि हासिल हुई है उसमें? अभी जो ध्यान में था वो तो अभी कोई है ही नहीं। अभी ये ब्लॉक हैं, ये तो लगती रहती हैं, तो कोई बात नहीं, गाड़ गली वाली तो कोई बात ही नहीं। बस मेन तो यही है, हॉस्पिटल, गांव में अनाज मंडी, स्टेडियम। पहले तो ये मन में है, ये काम हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जी। बस एक अंतिम सवाल, ग्रामीणों से कोई अपील आपकी कि वो किस तरीके से आपके कार्यों में सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ अकेला सरपंच काफ़ी नहीं है सब चीज़ों को करने के लिए, जब तक ग्रामीणों का सहयोग अपेक्षित ना हो। तो आप क्या अपील करते हैं ग्रामीणों से? ग्रामीणों से हाथ जोड़कर बहुत बढ़िया विनती है, गांव वाले साथ दे रहे हैं मेरा। कोई भी मेरे गांव में कार्य में कोई अड़चन नहीं आ रहा। अगर किसी को कहता हूं तो भाई ये काम करवाना, कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, तेरे साथ है। गांव की तरफ से बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है और गांव मेरा साथ देगा। जैसे इलेक्शन जीता मेरा 5 साल पूरा साथ देगा। हाँ चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सरपंच साहब। तो तमाम विचार आपने सुने और लगातार अन्य ग्राम पंचायतों के मार्फत से भी हम आपको बताते रहेंगे कि क्या क्या नई चीज़ हो रही हैं या होंगी भविष्य में। लेकिन फ़िलहाल ग्राम पंचायत का एक मोटा मोटा रूप आपने देख लिया कि किस किस तरीके से काम हुए हैं या भविष्य में होंगे। लेकिन आपका इस नाते क्या सुझाव है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।